मसीह यस्सू के नहायत ही खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो एक बार फिर आपके साथ मुखातब खुदा का खादम मखदूम रहमल मसीह। तुम्हारा टॉपिक अजीज़ो चल रहा है मेरे प्यारे अजीज़ो, खुफिया दुआ सीक्रेट प्रेयर। तो आज उसका तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा बाप इब्राहिम खुदा से बातें करता है, और दूसरे पार्ट में हमने देखा बाप यकूब खुदा से कुश्ती करता है, कुश्ती लड़ता है। खुफिया दुआ सीक्रेट प्रेयर। तो आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं, खुदा के कलाम से सीखने वाले हैं, जो खुदा ताला का नबी भी था और कौम बनी इसराइल का बादशाह भी था। जी हाँ, आपने सही सुना, खुदा ताला का नबी भी था और कौम बनी इसराइल का पेशवा यानी कि बादशाह भी था। जी, मुकद्दस दाऊद की बात हो रही है। तो आए मेरे साथ निकालें पुराना अहदनामा, मुकद्दस सामुएल नबी का सहीफा, दूसरा सामुएल और उसकी 7 बाब और उसकी 18 आयत से हम खुदा के कलाम से तलावत करेंगे। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ए मालिक खुदावंद, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। तो भी ए मालिक खुदावंद, ये तेरी नजर में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी ए मालिक खुदावंद आदमियों के तरीका पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, क्योंकि ए मालिक खुदावंद तू अपने बंदा को जानता है। तूने अपने कलाम की खातर और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए, ताकि तेरा बंदा उनसे वाकिफ हो जाए। सो तू ए खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि हम जैसा हमने अपने कानों से सुना है उसके मुताबिक कोई तेरी मानद नहीं और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और दुनिया में वो कौन सी एक कौम है जो तेरे लोग यानी इस्राएल की मानद है, जिसे खुदावंद ने जाकर अपनी कौम बनाने को छुड़ाया, ताकि वो अपना नाम करे और तुम्हारी खातर बड़े बड़े काम और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए, कौम के आगे जिसे तूने मिस्र की कौमों से और उनके देवताओं से रिहाई बख्शी, होलना काम करे। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी इसराइल को मुकर्रर किया, ताकि वो हमेशा के लिए तेरी कौम ठहरे, और तू आप ए खुदावंद उनका खुदा हुआ। और अब तू ए खुदावंद खुदा उस बात को जो तूने अपने बंदा और उसके घराने के हक में फरमाई है सदा के लिए कायम कर दे, और जैसा तूने फरमाया है वैसा ही कर। और सदा ये कह कह कर तेरे नाम की बढ़ाई की जाए कि रब्बुल फाज इस्राएल का खुदा है। और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम किया जाएगा, क्योंकि तूने ए रब्बुल फाज इस्राएल के खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना तेरे घराने बनाई रखूंगा। इसलिए तेरे बंदा के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मनाजात करे, और ए मालिक खुदावंद खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं, और तूने अपने बंदा से उस नेकी का वादा किया है। सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही ने ए मालिक खुदावंद ये कहा है, और तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक है। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुनने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो यहाँ खुदावंद का बंदा मुकद्दस दाऊद खुदा के साथ खुफिया दुआ सीक्रेट मीटिंग कर रहा है।
खुदा के बंदा के दिल में आया कि मैं देवदार के घर में रहता हूं, तो मैं खुदा के लिए क्यों ना एक घर बनाऊं। खुदा का जो ऐद का संदूक है वो पर्दों में रहता है, जहां खुदा का अबर छाता है, जहां खुदा की मौजूदगी होती है। तो खुदा का कलाम जो नातन नबी पर जाहिर हुआ और उसने कहा मेरे बंदा से जाके कह दे। उसने बहुत अच्छा काम के लिए इस चीज को सोचा है, लेकिन मेरा घर वो नहीं बनाएगा, उसका बेटा बनाएगा। तो खुदा का बंदा दुआ कर रहा है खुदा के हुजूर, सीक्रेट प्रेयर, खुफिया दुआ। लिखा है 18वीं आयत में, तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ए मालिक खुदावंद, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। आमीन। अंदर जाकर, और खुद नया आदनामा में देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, कुंडी लगा, पोशीदगी में दुआ कर। तू और तेरा बाप जाने जो पोशीदगी में रहता है वो तुझे जवाब देगा। तो यहां खुदा उसे जवाब दे रहा है, खुदा उससे बातें कर रहा है। मुकद्दस दाऊद खुदा से और खुदा मुकद्दस दाऊद से बात कर रहा है, क्या खुदावन जिसका तूने वादा किया है, इस वादे पर मेरे घराने को बरकत दे और तू मुबारक है। हालेलुया। और मेरा घराना मुबारक रखे, मेरा घराना मुबारक रखे। खुदा से सीक्रेट प्रेयर, खुफिया दुआ कर रहा है। अगर हम देखते हैं इसकी 8वीं आयत में तो वहां लिखा है, अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह के रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से, यहां तू भेड़ बकरियां के पीछे पीछे फिरता था, लिया कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल का पेशवा हो। आमीन। तो हमें अभी आपने बताया है कि वो कौम बनी इस्राएल का पेशवा यानी कि बादशाह बना। उसके आगे से उसने किसको हटाया? साउल को। तो खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं क्या था, मेरी पहचान क्या थी, लेकिन फिर भी तूने मुझे यहां तक पहुंचाया और जैसा तू कह रहा है वैसे तेरी मर्जी के मुताबिक हो। अगर तूने कहा है कि मेरा बेटा मेरी जांग पर बैठेगा, जो मेरे सुलभ से पैदा होगा, जो मेरा बेटा, और वो तेरा घर बनाएगा, तो ऐसा ही हो जैसा खुदावंद ने आपने फरमाया है। तो सीक्रेट प्रेयर। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठ गया। किसके आगे बैठा? खुदावंद के आगे जाके बैठ गया है। उससे बातें कर रहा है, क्या खुदावंद मैं क्या था? मैं एक भेड़ बकरियां चराने वाला एक चरवाहा था, एक अयाली था, तो आपने मुझे वहां से उठाया और कौम बड़ी इस्राएल का बादशाह बना दिया। आज अगर तू कह रहा है कि मेरा बेटा तेरा घर बनाएगा, तू मेरे घराने को बरकत देगा, मेरा घराना मेरा बेटा जो मेरे तख्त पर बैठेगा जहां मैं बैठा हूं, तो आप जानते हैं मुकद्दस सुलेमान अपने बाप की जगह बादशाह हुआ, क्योंकि बादशाह का बेटा बादशाह होता है। हालेलुया। तो यहां खुदा से सीक्रेट प्रेयर, खुफिया दुआ, तो ये है। पहले हमने देखा कि बाप अब्राहम ने खुदा से बातें की, खुदा से कहा कि वहां 50 से 10 ईमानदार तक भी निकले तो खुदा ने कहा कि मैं उस मकाम को छोड़ दूंगा। फिर बाप याकूब ने खुदा से कुश्ती की, सारी रात दुआ करता रहा, मीटिंग में रहा, खुफिया दुआ में, सीक्रेट मीटिंग में, और यहां खुदा का बंदा खुदा के आगे जाके बैठ गया है, उससे बातें कर रहा है। तो सो मेरी चीजों, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। खुदा इस वीडियो के वसीला से आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा बरकत दे। तो कौम बनी इस्राएल को खुदा मिस्र से निकाल कर लाया, उसकी कौम बनी और खुदा ने अपनी कौम को बरकत दी। और यहाँ मुकद्दस दाऊद कह रहा है कि तू मेरे घराने को बरकत देना, और खुदा से बातें कर रहा है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।